ऐसा लग रहा है हमने इन्हें कहीं देखा है यार। मुझे भी ऐसा लग रहा है शायद मैं भी तुम्हें कहीं देखी। कहाँ देखा आप कह रहे हैं मैंने देखा, आप कह रहे हैं मैंने देखा, लगता है तुम लोग पहले के लबर हो। अरे नहीं साहब, ऐसी बात तो नहीं। अरे नहीं होगा, कोई ना कोई चक्कर जरूर कुछ न कुछ होगा भाई। नहीं, वो याद आया यार, वो बेटे की शादी में जयमाल की स्टेज पे मैंने मेरी बेटी भावना की शादी थी। ओ यार, भावना की मम्मी हमारी समधन है यार। तो तुम्हारी समझा? हाँ यार। अरे यार, पर्दा क्या पर्दा कर लिया यार, रिश्तेदार हैं भाई, समझी हैं भाई। भावना की मम्मी ये तुम्हारे समधी जी हैं, ये और हमारे जिगरी दोस्त हैं। सही सही। अब दोस्ती के नाते तुम भी हमारी समधन हुई भाई जरूर। क्या कहूँ समधन जी, इंसान के पास सब कुछ हो, बंगला गाड़ी हीरा मोती जवाहरात सोना चांदी सब कुछ हो, लेकिन एक औलाद ना हो तो सब कुछ बेकार है। सही कहा तूने। बिल्डिंग साली कितनी भी बड़ी हो, लेकिन बच्चों की किलकारी नगूजे बेकार है। हाँ यार, आप दुनिया के सबसे खुशकिस्मत औरत हैं जो कि आपके गोद में बच्चा है। आप बताएं कि आपके गोद में जो है बच्चा है या बच्ची है? बच्चा है। बच्चा है। बच्चा है। कृपा करें ये बच्चा हमें दें, हम बच्चे का थोड़ा सा प्यार पाना चाहते हैं। मैं तो आपका, लेकिन कुछ तो दिल को तसल्ली हो ही जाएगी। क्यों नहीं साहब? क्या यार? सुन क्या यार मत कर, ये वो सोने का मुर्गी का अंडा है। जब तक ये अंडा अपने पास है बेटा, तब तक ये मुर्गी साली कुड़ुक कुड़ुक करेगी। साहब, मैं देवजी कौन से हॉस्पिटल में, मुझे लेवा के चलिए। हॉस्पिटल चलोगी? जिनका हाँ, एक्सीडेंट हुआ, मेरी बात सुनो। बोलो। एक बहाना सुनो जानमन, तेरी कदराई जवानी बात मानी नगर चे ये हमारी सुनो, कानून से मैं दिलाऊं करी आत्मा नगर से हमारी सुनो, कानून से मैं सरिता जी, समधन जी, एक्सीडेंट मात्र एक बहाना था। तुम्हारा देवर तो हमको मिला ही नहीं, बल्कि तुम्हारी गदराई जवानी देखने के बाद जब तुम्हारे पास मैं बैठा और देखता रहा, जब तुम्हारे होठों से मुस्कान आई, समझ लो कि हमारे दिल के फूल खिल गए। कि हो ना हो एक न एक दिन मैं तुम्हारी इज्जत लूटूंगा। मान जाओ वरना हम कानूनी आदमी हैं। चुप बदतमीज, मुझे धोखे से लेके आया रे। आराम से, हम सारी जिंदगी धोखे में ही करते हैं। काय रे, सुन नहीं पाओ थे? हाँ, हम सबको धोखा ही देते हैं। मेरी बात सुन रे। हाँ बोलो। पापी जरा भगवान से, जिसने पैदा किया तुझको संसार में, तू कती तेरे जैसे मगतार पर, तुझे सा नीच नहीं देखा संसार में। ज्यादा नीच भगवान से। भगवान? कौन भगवान रे? नीच
हरकत करते हाँ, हुए है, तुझे इसका सब घर। नहीं आ रही थी? करे कि कुछ तो डर हाँ। पापी जरा नीच भगवान से। अरे डर भगवान हमसे डरता है। तो से सही रे भगवान को अगर डर है सबसे तो ज्यादा मात्र सबसे ज्यादा इंसान से। इंसान से डर। आखिर भगवान को मंदिर में ताला लगा के क्यों रखा जाता है? कोई कुत्ता आएगा चुरा ले जाएगा अष्ट धातु की मूर्ति, इंसान चुराता है। हाँ। भगवान को सीसी कैमरे में आजकल क्यों रखा जा रहा है? सही क्योंकि इंसान उन्हें चुरा ले जाएगा। और करे कुछ डर पापी जरा नीच भगवान से, जिसने पैदा किया सारे संसार को। सुन, भगवान को किसने पैदा किया है? तय करे का रे? पहले सुनो। हाँ, हम नहीं किए थे, हमारे भाई लोग किए हैं। जो मंदिर में भगवान बैठा है, हथौड़ी मार मार के उस पत्थर को किसने बनाया? इंसान ने बनाया है। इसलिए हमको ज्यादा डायलॉग मत सुना। हाँ, तो से भगवान डराई, तो से इंसान डरा सथिन। तोर मुंह देख के जब बिस खोपड़ा से मुंह बात तोर भगवती इतनी गालियां देनी हो दे ले जान, बस तू एक बार सोने दे मुझे। तोरे लगे तो कुकुरी नसीब नहीं बा, कुकुरी न सोए रे सारी। भावना की मम्मी हाँ। भावना बदल गई है। बता लिया तो क्या करी रे? चल कमरे में। ना जा, क्या करबे तो ही बताओ। बहुत बुरा होगा, ज्यादा बुरा हो जाएगा, इसलिए चल। चलो नहीं जाऊंगी। तुम्हारी सेवा करेंगे। तो सेवा करबे? जरूर। अगर नहीं गई ना, लेकिन जाएगी। चलो, ये मेरा वादा है, तू जरूर चलेगी। नहीं जाऊंगी। बहुत तेज चलेगी। नहीं जाऊंगी रे। नहीं जाएगी तो तेरे बेटे को खत्म कर दूंगा। नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत कर। क्यों? आ गई अकल सिखाने में। चल 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 जाएगी। नहीं। जरा जोर से जाना साली, तेजी से चलना। लंबा है। दुनिया की हर माँ बच्चों से मजबूर हो जाती है यार। बच्चा अगर अपने पास ले लो तो दुनिया की कोई भी माँ होगी वो मजबूर हो जाएगी। सही यार। इसलिए सुन, क्या? अब बच्चा तेरे हाथ तेरे गोद में है, इसको लोरी सुना। मैं जा रहा हूँ आराम। सुन, अबे समधन हमारी है और सेवा करना हमारा फर्ज बनता है। तो हमें पहले गाने देना। अब तो मैं, अबे हमारी हालत देख रहा ना कितने दिन से मैं क्या। तेरी मम्मी व्रत तोड़ रही है। मजा आ गया। जा 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 मजा आ गया। पानी पानी हो गया साला। अरे यार वाकई में तेरी समधन जोरदार है यार। बहुत जोरदार आइटम है यार। आ रही साली। मजा आया? अभी नहीं। तुम्हारा जब जी नहीं भरा समधन जी, तो हम लोगों का भी जी नहीं भरा है। उठो समधन, अभी तुम्हें ढेर सारी मुसीबत आनी है। तुमने कुत्ता बोला था, कुत्तई करने में अगर कमी हुई हो तो क्षमा करना। साहब, मैं आपका हाथ जोड़ती हूँ, आप तो मेरे बेटे को दे दो, जाने तो मुझे। दे दूंगा,
साथ हम लोगों को नीच भी बोला ना, इसलिए नीचताई भी थोड़ा करेंगे हम। सही साहब। बच्चा लेगी? हाँ साहब। ठीक है ले। दोस्त समझ रहा ना? हाँ हाँ। सरिता, ऐसी निष्ठाई हम दोनों मिलके करेंगे ना, तू चिल्ला चिल्ला के कहेगी कि वाकई में दोनों बहुत नीच हैं। बच्चा सरिता उठो, अब तो हम निष्ठाई भी कर चुके, और कुछ करनी है? क्या यार? मर गए हम लोग, बचेंगे अब क्या होगा? चुप बे, हम तो हमने सरकारी आदमी, तू पानी ले आ। हाँ पानी। अबे तू जाने की न जाने, लेकिन मैं इसकी कला को अच्छी तरह से जानता हूं। कैसे यार? ये साली ने समझ बिल्ली है ना। क्षमा करना समधन जी, तुम्हारे बेटे को तो हम लोगों ने मार डाला, गलती बहुत भारी हो गई है। मैं अब क्या हाथ जोड़ती हूँ, अब तो मेरे बेटे को दे दो, जाने दो मुझे। अरे हाय सरदार, तेरे बेटे को हम दोनों ने मार डाला, अब बता मरे हुए बच्चे को लोग के क्या करेगी तुरे? अंतिम संस्कार करूंगी। अंतिम संस्कार जाने दो करेगी। मुझे। ओ कफन दफन करेगी यार। सरिता, तुम्हें एक काम और करना पड़ेगा, अगर अपने बेटे की लाश सही सलामत लेनी है तो। जिस तरह से मेरा दोस्त तेरे बेटों को अपने पैरों से कुचल के मारा है ना, उसी तरह से तुझे भी अपने बेटे की लाश के ऊपर पैर रखना पड़ेगा। साहब नहीं। डर साली, और रखने के बाद मसल्लों पड़ेगा। चल 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 साली चल। और याद रहे सरिता, तेरे पांव हल्के नहीं होने चाहिए, जैसे दुश्मन के बच्चे को मारते हैं। इस वीडियो के मुताबिक तूने अपने बेटे को पैरों से कुचल कर मार दिया। ये रहा सरकारी ऑफिसर का कमाल। पढ़ाई साली के हाथ में करीब ले चलेंगे जेल में, साली को डाल देंगे। नीच बोलती है, कुत्ता बोलती है। चल ले चल। मशवरा देता हूँ क्या यार? कि शादी मत करना बे। सही शादी है। करने के बाद बंदिश में रहना पड़ता सही यार, छुट्टा साण। छुट्टा सांड की तरह ठहरो, जहां मर्जी आए पैसा दे के मुंह मारो। अब सुन, इस समधन का तेरे मजा ले लिए हम लोगों ने। सही यार। अब तेरी बड़ी बड़ी समधन सुनी तो नहीं है। यार साली क्या बनाई है यार? अरे तो बनाई है तो बिगाड़ेंगे भी हम, सही यार। उसका भी मजा लेंगे। चल आ चल।
मैं कई दिनों से देख रही हूँ, आप बहुत परेशान रहते, बहुत थके थके से लग रहे हो, क्या बात है? सुनीता, मैं सुबह से माँ को ढूंढ रहा हूँ और माँ मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। क्या तुमने कहीं देखा है? अरे स्वामी जी, माँ जी को तो मैंने कहीं नहीं देखा। छोटू, तुमने? कहूँ ना देखे भैया मैं। देखो सुनीता, माँ के बगैर अब मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। माँ मुझे मिल जाएगी तो मैं उन्हें मना कर लाऊंगा। हम सब एक साथ रहेंगे, एक साथ खाना खाएंगे। ठीक है स्वामी जी, आप जैसा कहते हैं ना बिल्कुल वैसे ही होगा। लेकिन सुनो, आप इस समय बहुत थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं आपका हाथ पैर दबा देती हूँ। उसके बाद चलेंगे, हम माँ को ढूंढेंगे, माँ को ढूंढ के लाएंगे, अपनी गलती मानेंगे। हाँ? फिर हम सब एक ही साथ में रहेंगे। क्यों छोटू? हाँ सही बात। ठीक है सुनीता। ए छोटू बेटा, हाँ बोलो। तो एक काम कर, हाँ। अंदर जा बिस्तर ला और हम बिस्तर लाकर निकल, तू जल्दी। ठीक है, बिस्तर लेकर चल भी जा। आता हूँ। साली साली पाँव दाब रहा है कि लगता है देवी मैया इसके ऊपर सवार है। अरे स्वामी जी, अपने घर में पुलिस, क्या बात है? नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, कहिए कैसे आना हुआ? मिस्टर सूरज, मुझे ये मुखबिरी हुई कि तुम्हारे घर से गांजा की स्मगलिंग होती है जान रही हो साली। और मुझे मालूम है कि तुम ग्राम सभा जगतपुर के सम्मानित व्यक्ति हो और तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ड्यूटी इज ड्यूटी। हम तहकीकात में आए हैं तो तुम्हारे घर की तलाशी लेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप कानून की मदद जरूर करेंगे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपके जिस भी मुखबिर ने मुखबिरी किया है वो बेबुनियाद है। मेरे घर में गांजा ये नामुमकिन है। फिर भी अगर आप मेरे घर की तलाशी लेना चाहते हैं तो शौक से लीजिए, मुझे कोई इतराज नहीं। अरे स्वामी जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे घर की तलाशी होगी। सुनीता, कानून की मदद करना मेरा फर्ज है। ए साली बदनाम गली, बिगड़ी हुई पूकब की टूटी हुई कमानी, साली शांत रह। बच्ची मेरे मुंह में नहीं हो साली, के मुंह में लठ डाल दी हो। तुम्हें मालूम नहीं हम लोग कौन है? कौन है साहब? हम लोग पेलुस वाले हैं। पुलिस वाले क्या रहे? पुलिस वाले हैं। हम लोग थाना है साली। थाना नहीं, साले थाने से आए हैं। हाँ, हाँ वो कोठा वाली है। कोतवाली से आए हैं। कोतवाली से है साली। ये साहब, हाँ एक बात बताइए मुझे। हाँ बोलो बोलो। ये आपके साहब खाते क्या है जो इतनी चिकने बने हैं, इतने स्ट्रॉन्ग बने हैं? चुप साली, नहीं तो क्या खाते हैं साहब, क्या खाते हैं? तुम्हें मालूम नहीं हमारे साहब क्या खाते हैं? हमारे साहब फल फलान खाते हैं। क्या इसके घर की तलाशी ले, कोई भी सामान मिले तो हमें बताओ। अभी तलाशी लेता हूँ साहब। साहब, मैंने घर की तलाशी ली है लेकिन घर में तो कुछ नहीं मिला साहब। ओह, इसका मतलब मुखबिर ने गलत इंफॉर्मेशन दिया। जी साहब जी। मिस्टर सूरज, मुखबिर ने जो अभी इंफॉर्मेशन दिया गलत दिया। हमने तुम्हारा टाइम खराब किया, इसलिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। इसे सॉरी क्या बात है सर? आप अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, आपकी मदद करना मेरा फर्ज था। अरे साहब, मैंने तो आपको पहले कहा था कि मेरे पति ऐसे नहीं है। आपको कोई गलत फहमी हो गई थी, खाली फोकट आपने अपना समय वेस्ट किया। जाइए साहब, जाइए जाइए। हो गया, चले जाते हैं साली। छुटवा। हाँ साहब। चौकीदार, हाँ बोलो। एक बार बता। हाँ, जब तेरी मौसी को बच्चा पैदा होने वाला था, आगे तरफ फूली थी पूछे। क्यों, क्या हुआ बे? मौसी उसी बात जी करा साहब, मजाक बिल्कुल ना करा। मजाक नहीं कर रहा हूँ एक बेटा। बात सुन ले, जब हमरे मौसी के पेटे में लड़कियां रहा तब हम पैदे नहीं भारी, हम जनबे नहीं करी। अच्छा। हाँ। तुम भाइयों में बड़े हो छोटे हो? हमने ना कहा कि हम फंस जाएंगे क्या साहब? बड़ा भाई है, छोटा भाई है? सही से रियल बताना। तो मैं सबसे छोटा हूँ। तब तो ठीक है। ए चौकीदार, साहब देख इसके पीछे तरफ क्या फूला है बे?
हमें लगता है कि वो जो खौवा की बेटी है क्या साली? औरत है। अरे साहब आप लोग अभी तक यहीं खड़े गए नहीं। चले जाएंगे साली, पहले तुम्हारा भी लेंगे। अरे मेरा क्या होगा साहब? अरे साली तुम्हारे पीछे का हम लेंगे। पागल हो गए आप, कैसी बातें कर रहे हैं? तलाशी। हाँ। पीछे कौन सी तलाशी लोगे साहब? अरे उधर चल, इधर पीछे क्या रखी रे? पीछे हाँ कीमती सामान है साहब। कीमती सामान है। अरे साली हम जानते हैं कितना कीमती सामान है। ये मेरे पति जी की तकिया है। चुप साली, टटिया जैसी मुंह बनाती, निकाल। अरे साहब ये तकिया गंदी हो जाएगी। अरे साली इससे ज्यादा तुम्हें कोई गलती नजर। इसमें कुछ नहीं है साहब, आप खाली होकर परेशान हो रहे, इसमें कुछ नहीं है। साहब देख रहा, देख रहा हूँ साहब, देख रहा हूँ। मिस्टर सूरज, ये देखो। इसमें जो गाजा है सर, गाजा है। इसलिए सूरज, सबसे पहले बताओ कि तुम्हारा मेन सरदार कौन है और तुम लोग कहां कहां गाजा की स्मगलिंग करते हो, कहां कहां तुम लोगों ने अड्डा बनाया है और किस किस दुकान पे तुम लोग सप्लाई करते हो। देखिए सरकार, ना तो मेरा कोई सरदार है और ना मैं गाजा की स्मगलिंग करता हूँ। मैं तो इज्जत की रोटी खाता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा कोई दुश्मन है जो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इज्जत की रोटी खाता था, अब जेल की रोटी खाएगा। चौकीदार, बनाइस साले के हाथ में। अरे 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 नहीं साहब, नहीं, मेरे पति को छोड़ दीजिए साहब, मेरे पति निर्दोष है साहब। क्या बोले साली, तेरे पति निर्दोष है? निर्दोष क्या रे? ये तो कह रही है साहब निर्दोष। अच्छा निर्दोष, मैंने सुने में आज निर्दोष है। है ना? हेलो साले जरा जितने मोटे हो साले उतने हम लोग पकड़े कर देंगे। लेकिन सुनीता, हाँ स्वामी जी। मैं जानना चाहता हूँ कि इस घर में हम मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। हाँ तो फिर गाजा आया कहाँ से? अरे स्वामी जी, वही तो मैं भी सोच रहा, आखिर गाजा आया कहाँ से? बात सुनीता समझ गया। बुजुर्गों ने कहा है कि घर का भेजिया लंका रहे। स्वामी जी आप कहीं मेरे ऊपर शक तो अरे नहीं कर रहे हैं? हरामजादी, तेरी असली सूरत तो आज मेरे सामने आई है। अरे तेरे ही कहने से मैंने अपने लक्ष्मण जैसे भाई को घर से बेघर कर दिया। जिस बहू को इस घर में रहना चाहिए था उसे दर दर ठोकरे खाने पर मजबूर कर दिया। अरे हरामजादी, तुझे ऐसा करने से क्या मिला रे? तुम दोनों प्राणी हमको रामचरितमानस मत सुनो। ले चल चौकीदार। माँ सूरज बेटवा कहूँ ऐसी गलती कही दी जौन उनके हाथे में हथकड़ी लगाए के ले जाता। कुत्ता और कुतिया की जितनी भी नस्लें हो सब साली दिखाई दे हमें, लेकिन बुढ़िया तेरी शक्ल नहीं दिखानी चाहिए। अच्छा, जैसे तेरा छोटा वाला बेटा सुजीतवा नहीं था, स्मगलिंग कर रहा था गांजा के, ये भी कमी ना किया, कानून की हिरासत में है, 1 हफ्ते में ठोक दिया जाएगा। माँ, आज मुझ पे इतनी हिम्मत नहीं माँ कि मैं आपसे नजरें मिला सकूं। अरे मैंने अपने ही हाथों से अपनी हरी भरी बगिया उजाड़ दिया माँ। काश उस दिन मैं आपकी बात मान लिया होता तो मुझे ये दिन देखने को नहीं मिलता। हो सके तो अपने इस गुनहगार बेटे को माफ कर देना माँ। साली बुढ़िया, आज के बाद मेरे नजरों के सामने कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, क्योंकि मैं कुत्ता, बिल्ली, गधा, सुअर की शक्ल देख सकता हूं लेकिन तेरी नहीं। और सुन ले, हाँ साहब, क्या बात है साहब? साहब साहब मत कर साली। सुकून से रहना चाहती है, हाँ साहब, हाँ। ऐश करना चाहती है, हाँ साहब, मुसीबत से दूर रहना चाहती दूर है, रहना चाहती हूँ साहब, विकास करना चाहती है, विकास करना चाहती हूँ साहब। तो इसका साथ छोड़। हाँ साहब, आप ठीक कह रहे हैं। और सुन, रामजादी,
अगर इसके साथ रहेगी ना तो जैसे तेरे पति के हाथ में हथकड़ी हुई ना, तेरे भी हाथ में हथकड़ी हो गई। जेल में डाल दूंगा साले। नहीं 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 साहब नहीं, मैं जेल नहीं जाना चाहती साहब। क्यों रे क्यों? क्योंकि साहब सुना है वहाँ कैदी लोग खा पी के बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं, तो क्या हुआ तुझे मतलब? तो उस जेल में मुझे वो लोग खराब कर देंगे, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। खराब नहीं होना चाहती ना? नहीं साहब। अगर खराब नहीं होना चाहती है तो इसकी संगति छोड़, समझी? हाँ साहब। इसको मार जितना हो उसको। बोला बूढ़ा। इधर गोवा कुकुरेन बिलारी के साथे रहत काई, ये हमका लागत बहुत कुत्ता है, अच्छे खानदान के है नाई। आई मनई के वादव कैले थो कि हम दाल उल बनवत ही, 5-6 जने के वो नहीं बनवती भाग जात होई, एकरे संगति क्यों न रहत होई, एक दूसरे के घर उजारे मैया ने एकर वही नखत के पैदाइशी नहीं है मैया। तो का करी अब तोहरे साथे चल के रही? आए हमारे साथे रहबू ठीक रहबू। जा भर जाई, आज जाए कि तुरंत समार पीछे छूटा। तोर एक बेटवा गाजा के स्मगलर रहा कर इनकाउंटर हो मर गया, एक बेटवा तोर छिनरा निकल गया। ई भगवती गाड़ा हमार मन से धू सोचे ठीक ठाक होए, यह गाजा बेचेला आज तो नन के वजह से घरे पुलिस आई बा। कतौ ई मुसीबत हमरे ऊपर आई है तो हम का करब? हमरे ऊपर मुसीबत आवई ऐसे पहले फलानी से निकली तू रंडी। जब से हमें घरे में आई ही खाली तोरे वजह से रंडी हमका ये घरे में सुकून के भाव मिला। श्या भगवान, अब हम अपने लड़के की कहाँ छुड़ाई भगवान, हमारी तो कोनो रास्ता में चलते गाँव थे इस वाले से कुछ बोला। भावना क्या बात है? इसे पकड़ और सुन, आज डॉक्टरों ने कह दिया है कि बिल्कुल मैं फिट हूँ। ठीक हो गया? हाँ, अब समझ ले मैं चौके छक्के मारूंगा। और सुन, आज हम व्रत भी हैं। व्रत? हाँ, शाम को हम व्रत तोड़ देंगे। हाँ, दिन भर रहता हूँ उपवास। क्या खाएंगे? क्या खाएंगे तुझे मालूम होना चाहिए, जब मैं उपवास में रहता हूँ तो सबसे पहले मुर्गा खाता हूँ। मुर्गा? हाँ, मुर्गा खाता हूँ दोपहर को, और शाम को बकरे का मीट खाता हूँ। और सुन, एक बड़ी सी मैकडबल लाना, उसके बाद तब पीऊँ। और सुन, 2 तोड़ा गांजा भी ले लेना। ठीक। उसके बाद तब बताएंगे कि मैं कितना बड़ा कमीना मर्द हूँ। और सुन, और जल्दी आना, समझी? बहुत जल्दी उधर आऊंगी। मैं मखमल के जल्दी आऊंगी। मत भावना, अब तुझे बताऊंगा कि मैं कितना कमीना आदमी हूं।